चलिए फिर एक काम करते हैं, अब शो की शुरुआत करेंगे। और वीरू, साल के आखिरी 2 दिन बचे हैं और मैं ये सोच रहा था कि ये साल कैसा रहा, क्योंकि ये वो हफ्ता होता है जिसमें आप एक, जिसे कहते हैं अपना एक, यू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। नए आप अपने अगले साल के लिए वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, रेजोल्यूशंस। हाँ, रेजोल्यूशंस बनाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि पिछले साल के कितने रेजोल्यूशन आपके सही रहे, कितने सही नहीं रहे और इस साल आपको क्या करना है। तो ये एनालिसिस मैंने पिछले हफ्ते भी किया था, लेकिन अब 2 ही दिन बचे हैं तो इस एनालिसिस को एक बार दोबारा करते हैं कि आखिर 2024 ये साल रहा कैसा। और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा कि हमने इससे पहले 2 बेहतरीन साल देखे थे मार्केट्स के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लास्ट क्वार्टर को ख़राब क्वार्टर भी माने, और लास्ट क्वार्टर ख़राब रहा हमारे लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफ़ी ट्रेचरस रहा। काफ़ी मार्केट ने काफ़ी लोगों को ज़मीन पर भी लाया, काफ़ी जो बोल्ड प्रेडिक्शंस थी वो भी काफ़ी गलत साबित हुई। लेकिन इसके बावजूद एक्विटीज़ ने ठीक ठाक किया, 9.6% का रिटर्न्स दिया एक्विटीज़ ने, यानी कि निफ्टी ने, जो अभी भी एफडी से बेटर है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप एक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका मोटा मोटी ये होना चाहिए, क्योंकि एक्विटी स्लाइटली बेटर एट कंपेयर टू डेट, काफ़ी बेटर एट कंपेयर टू डेट एज अ टैक्स इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आप एफडी रिटर्न्स को 4-5% से बीट कर रहे हैं और उसको कंपाउंड कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। तो उसमें ठीक है, 9.6% खराब नहीं है। और अगर आपने सही सेक्टर्स चुने इस साल तो आपको बहुत शानदार रिटर्न्स भी मार्केट ने कमा कर दिए। मैं आपको कुछ सेक्टर्स दे रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है इस साल। फार्मा और हेल्थ केयर सबसे टॉप गेनर रहा इस साल, 38% हेल्थ केयर रहा, 36% फार्मा रहा। हेल्थ केयर में ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्टॉक्स भी आ जाते हैं। रियल एस्टेट सबसे शानदार सेक्टर रहा हाई बीटा के हिसाब से, 36%। स्टॉक्स ने अच्छा किया, ग्राउंड पर रियल एस्टेट ने अच्छा किया, तो ये एक स्पेस रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस बहुत अच्छी रही वीरू, इसने काफ़ी अच्छा किया। और पीएसयू स्टॉक्स यहाँ पर, हालांकि आखिरी के कुछ महीने थोड़े से चैलेंजिंग रहे, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव्स आए। उसके अलावा ऑटोज़, भले ही ऑटोज़ ने काफ़ी पेन झेला आखिरी क्वार्टर में, लेकिन फिर भी ओवरऑल 24% के रिटर्न्स खराब नहीं माने जाएंगे। सबसे कंसिस्टेंट सेक्टर रहा आईटी, 22% के गेंस इसने दिए। और अगर आप 2 सबसे खराब सेक्टर्स में भी रहे तो भी आपका पैसा नहीं टूटा। प्राइवेट बैंक 0.25% और एक एफएमसीजी इकलौता था -1.5%। अच्छा, आखिरी का हफ्ता देखकर, आप आखिरी का क्वार्टर देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि एफएमसीजी तो पूरा इस साल ढह ही गया था, वो भी -1.2%, कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। तो सबसे खराब सेक्टर में भी रिटर्न जो है आपका फ्लैट रहा। हाँ, इसको अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रांसलेट कर देंगे तब आपको पता चलेगा मार्केट कितनी नैरो रही। एक ऐसी मार्केट रही जहां पर अगर आपने बहुत सही स्टॉक्स चुने तो बहुत पैसा बना, लेकिन अगर, और मैं सिर्फ इंडेक्स स्टॉक पे बात कर रहा हूँ, नॉन इंडेक्स को छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर गलत स्टॉक चुना तो बहुत पिटाई भी हुई। ट्रेंट 137%, महिंद्रा 79%। ट्रेंट ने सेकंड स्ट्रेट ईयर 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। भारती 58%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 58%। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बीईएल और ट्रेंट निफ्टी में टुवर्ड्स द एंड आए थे, लेकिन फिर भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स जहां पैसा टूटा वो इंटरेस्टिंग लिस्ट है। इंडसइंड बैंक -40%, एशियन पेंट्स -33%। आई डोंट थिंक किसी ने कभी सोचा होगा कि एशियन पेंट जैसा स्टॉक 1/3 गिर सकता है, लेकिन इस साल हुआ वो। नेस्ले 21% गिरा और अदानी एंटरप्राइजेस 17% गिरा। तो बेसिकली हुआ क्या, 2023 में आपने कोई भी स्टॉक, किसी भी तरीके का स्टॉक चुना होता, मोर और लेस आपका पैसा बना होता। 2024 में ये कहानी थोड़ी चेंज हुई। 2024 में मार्केट काफ़ी नैरो हुई, आपको स्टॉक सिलेक्शन की काफ़ी वैल्यू समझ में आई। और मेरा ये मानना है कि 2025 का एटलीस्ट फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ शायद ब्रॉडली अच्छा हो, लेकिन फर्स्ट हाफ और भी नैरो होगा। और ये आपको इसी तरीके से बहुत सेलेक्टिव आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। और एक लेसन भी लेकर आया 2024, कोई भी स्टॉक हो, चाहे एशियन पेंट्स हो या कुछ भी हो, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और अगर नुकसान हो रहा है तो बाहर निकलिए, अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक्स के साथ रहिए। भारतीय टीम को भी अब ज़रूरत है स्टॉप लॉस लगाने की, और विराट कोहली और रोहित शर्मा, 2 प्लेयर्स का अब स्टॉप लॉस लग चुका है। तो आई होप आज के मैच के बाद वहाँ भी स्टॉप लॉस लग जाए वीरू। ओके।